हे एवरीवन, वेलकम टू सनसाइड। तो आज हम करेंगे टॉप 50 मोस्ट रिपीटेटिवली आस्क्ड सिनोनिम्स। ओके, जो एसएससी के एग्जाम में बार बार पूछा गया है। यहाँ पे वर्ड्स के साथ साथ क्या क्या सिनोनिम्स है, एक ही वर्ड का कितना सारा सिनोनिम हो सकता है, जो बार बार एसएससी के एग्जाम में देखा जाता है। वो क्वेश्चंस, वो वर्ड्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जितना हो सके उतना डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। एंड सेशन थोड़ा सा लंबा है, तो इसलिए आप इसको यूट्यूब सेटिंग्स में जाकर 1.25 स्पीड इंक्रीज करके भी देख सकते हैं। ओके, एंड ये सेशन का पीडीएफ आपका हमारा टेलीग्राम चैनल एसएससी इनसाइट पर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल पे जाके आप एसएससी इनसाइट सर्च करके भी देख सकते हो, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्यूरेट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो मोस्ट आस्क्ड सिनोनिम्स है वो हम पढ़ रहे हैं। तो वर्ड के साथ साथ जो इसका मीनिंग है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, एंड इसका जो भी सिनोनिम्स है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, तो एक्यूरेट, ये तो आपको पता ही है। एक्यूरेट मतलब क्या है कि करेक्ट है। कि हम तो ये एक्यूरेट और एक्यूरेसी, ये वर्ड तो हम यूज करते ही रहते हैं मॉक टेस्ट में या क्वेश्चंस में, कि कितना एक्यूरेसी है हमारा, कितना एक्यूरेट हुआ है क्वेश्चंस, अगर हम कोई भी एग्जाम अटेंड करते हैं तो। ठीक है, तो एक्यूरेट तो आपको पता ही है। एक्यूरेट मतलब आपका कितना करेक्ट हुआ है। ठीक है, इसका जो कुछ सिनोनिम्स है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। These are the synonyms, और साइड में हर एक वर्ड कितने टाइम्स रिपीट किया गया है इन एसएससी एग्जाम्स वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये मैं और नहीं बताऊंगी, साइड में आपको दिखाई देगा। ओके, चलिए, ये हो गया एक्यूरेट। नेक्स्ट है बैफल। फर्स्ट वन शायद आपको पता ही होगा एक्यूरेट क्या है, बट बैफल में भी हो सकता है कि सबको नहीं पता है। अगर आप तैयारी कर रहे हो, फुल आपका तैयारी हो चुका है, तो फिर तो आपको ये पता होगा। बैफल मतलब क्या होता है कि अगर आप कंफ्यूज हो चुके हो किसी चीज को लेकर, ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो तो उसको हम बैफल बोलते हैं। ठीक है, इसका क्या क्या सिनोनिम है देख लेते हैं। Bewilder, puzzle, confuse, perplex. These are the common synonyms of baffle. Okay? सभी जो सिनोनिम्स मैं बोल रही हूँ ये सबसे कॉमन है। ठीक है, ये ज्यादा बार आपको देखने को भी मिलेगा। ये जो वर्ड्स है, मतलब जो वर्ड्स का सिनोनिम यहाँ पे मैं लिख रही हूँ वो भी एसएससी में बहुत कॉमन है, पूछता रहता है। ठीक है, तो ये जो सिनोनिम मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ये भी आप ध्यान से देखना। ओके, bewilder, puzzle, confuse, perplex are the synonyms of baffle. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि टेक्स्ट बुक का सुपर कोचिंग आ चुका है, जहाँ पे आप यूट्यूब के डिफरेंट टॉप एडुकेटर्स से पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट में ऑलरेडी ये सुपर कोचिंग काफी पॉपुलर हो चुका है। एसएससी के लिए आप अभी एक ही प्लेटफॉर्म में इंडिया के टॉप एडुकेटर्स से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे 20+ कोर्सेज आपको मिल जाएगा बाय बेस्ट टीचर्स लाइक हिस्ट्री बाय पैरामाउंट, ज्योग्राफी, पॉलिटी एक्सेट्रा। यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस होगा, जहाँ पे आप अपना जो भी डाउट्स वगैरह है वो पूछ सकते हैं। आपका यहाँ से अच्छे से रिविजन भी हो जाएगा। सिर्फ एसएससी के लिए यहाँ पे 3000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया गया है। मॉक टेस्ट, लाइव क्लासेस, डाउट सेशन के साथ साथ यहाँ पे स्टडी नोट्स अवेलेबल है। सो आपका अपकमिंग एसएससी एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। एंड इससे रिलेटेड सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एंड एसएससी ये कूपन कोड यूज करने से आप देख सकते हो यहाँ पे 1 years and 2 years का सब्सक्रिप्शन है, जो एसएससी कूपन कोड यूज करने से 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। सो सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल है, सो डू चेक इट आउट। चलिए, नेक्स्ट है लैकोनिक। लैकोनिक मतलब क्या है कि जो बहुत, अगर मैं कोई पर्सन के बारे में बात करूं कि वो लैकोनिक है, मतलब कि वो बहुत ही कम बात करते हैं। इज यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स। ओके, जब कोई कम बात करते हैं, वो बहुत ही कम शब्द यूज करते हैं, तो उसका हम लैकोनिक बोल सकते हैं। ठीक है, इसका क्या क्या सिनोनिम है, जैसे कि टर्स, ये एक अच्छा वाला सिनोनिम है, ये शायद आपको नहीं पता होगा। ठीक है, टर्स है। ब्रीफ तो आपको पता ही है। ओके, क्रिस्प ये भी एक सिनोनिम है। एंड कंसाइज ये भी बोल सकते हो। ठीक है, टर्स, ब्रीफ, क्रिस्प, कंसाइज आर द कॉमन सिनोनिम्स ऑफ लैकोनिक। ओके, चलिए, नेक्स्ट है कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी एक कॉमन है। कैटास्ट्रॉफी मतलब क्या होता है कि तबाही। ओके, अगर हम कोई नेचुरल कैलेमिटी के बारे में अगर बात करें, ओके, नेचुरल डिजास्टर के बारे में अगर बात करें, तब भी हम ये कैटास्ट्रॉफी वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो कैटास्ट्रॉफी का तो बहुत ही कॉमन है। डिजास्टर ऑलरेडी मैंने आपको बोल ही दिया, नेचुरल डिजास्टर के बारे में हम कैटास्ट्रॉफी वर्ड यूज करते हैं। एड्स वगैरह लिखने के लिए हम ऐसे यूज करते हैं। डिजास्टर हो गया, कैलेमिटी हो गया। ओके, ट्रेजेडी भी बोल सकते हो आप। ओके, डिजास्टर, कैलेमिटी, ट्रेजेडी, these are the common synonyms of catastrophe. Okay, चलिए, नेक्स्ट है chaos.
क्योस मतलब क्या है कि अगर कोई भी चीज बोलते हैं ना ऐसे बहुत ही क्योटिक सिचुएशन क्रिएट हो गया, बहुत क्योस हो रहा है, मतलब आसपास बहुत ही हल्ला मच रहा है, अगर मतलब एक डिसऑर्डर सा सिचुएशन अगर क्रिएट हो जाए तो हम वहां पे बोलते हैं कि क्योस क्रिएट हो गया है। तो इसको आप बोल सकते हो कि डिसऑर्डर, ऑलरेडी तो एक मैंने आपको बोल ही दिया डिसऑर्डर, ये इसका एक सिनोनिम हो गया। और आप लिख सकते हो कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि अगर कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्योस क्रिएट हो गया है। ओके, टर्मोइल, ये भी एक अच्छा वाला सिनोनिम है क्योस का, ठीक है। ओके, ये हो गया क्योस। चलिए नेक्स्ट है कंडेम। कंडेम, ये वर्ड तो आपने सुना ही होगा, अगर ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टीज में कोई पॉलिटिकल लीडर भी ये सब वर्ड यूज करते, क्या कंडेम सच एक्टिविटीज वगैरह, ऐसा टाइप का वर्ड यूज करते हैं। कंडेम मतलब क्या होता है कि निंदा करना, अगर कोई कुछ काम किया है तो उसके बारे में अगर आप कंडेम कर रहे हो, मतलब वो एक्टिविटीज को, उसका काम को अगर आप कंडेम कर रहे हो, दैट मीन्स आप क्रिटिसाइज कर रहे हो उसके काम को, उसका काम वो जो किया है उसको आप निंदा कर रहे हो, ठीक है। सो कंडेम का आप लिख सकते हो डिनाउंस। ओके, बहुत ही अच्छा वाला वर्ड है डिनाउंस, बहुत पूछता है एसएससी में। ओके, और आप बोल सकते हो क्रिटिसाइज, जो ऑलरेडी मैंने आपको बोल ही दिया, क्रिटिसाइज। ओके, कंडेम का अच्छा सिनोनिम्स है डिनाउंस, क्रिटिसाइज। ओके, चलिए नेक्स्ट है डिफर। डिफर मतलब क्या होता है कि अगर आप कहीं पर लेट कर रहे हो, ओके, डिले कर रहे हो, तो उसको हम बोल सकते हैं डिफर। तो एक तो मैंने बोल ही दिया डिले। ओके, आप बोल सकते हो पोस्टपोन। ओके, एक अच्छा वाला फ्रेजल वर्ब भी है जैसे कि पुट ऑफ। ओके, ये बहुत कॉमन फ्रेजल वर्ब है पुट ऑफ, बहुत बार पूछता है, सिर्फ वोकैब नहीं, आपके ग्रामर में, फिल इन द ब्लैंक्स में भी ये आपको काम आएगा, ठीक है। पुट ऑफ, पुट ऑफ मींस एक्चुअली पोस्टपोन एंड दैट इज द सिनोनिम ऑफ डिफर। ओके, एंड आप लिख सकते हो एडजर्न। ओके, so delay, postpone, put off, adjourn are the most common synonyms of defer. okay, चलिए नेक्स्ट है erroneous। erroneous मतलब क्या है, कोई गलती, गलत चीज को हम बोलते हैं erroneous। ओके, एरर से erroneous आता है। ओके, सो इसको आप बोल सकते हो कि wrong। ओके, जैसे कि हमने accurate पढ़ा था, तो उसका ये एंटोनिम हो गया inaccurate। ओके, inaccurate हो गया, false हो गया, ये सब होगा आपका सिनोनिम ऑफ एरोनियस। ओके, चलिए नेक्स्ट है हर्डल। हर्डल मतलब क्या, अगर कोई भी आप काम करने जा रहे हो बट उसमें कोई बाधा आ रही है, मतलब जो आपको काम करने से रोक रहा है, आपको सक्सेसफुल, मतलब को जो काम करने आप जा रहे हो वो काम को सक्सेसफुल होने से अगर कुछ रोक रहा है तो हम बोलते हैं कि ऐसा हार्डल आ गया। हार्डल को इजिली हम ऑब्स्टैकल भी बोलते हैं, है ना, ऑब्स्टैकल, कोई ऑब्स्टैकल आ गया, ठीक है। तो हार्डल का सिनोनिम हो गया ऑब्स्टैकल। ओके, चलिए नेक्स्ट है मैंडेटरी। हम जल्दी करने की कोशिश करें जिससे कि आपको कम टाइम के अंदर ज्यादा चीज सीखने को मिले, बट जल्दी करने के चक्कर में मैं बिल्कुल कुछ भी स्किप नहीं करूंगी। अगर आपको थोड़ा सा स्लो लगता है तो आप YouTube में जाके सेटिंग्स में जाके आप स्पीड 1.25 कर सकते हैं, ठीक है। 1.25 आप स्पीड बढ़ा लीजिए, आपको कम टाइम में दिख जाएगा। ओके, तो चलिए मैंडेटरी तो आपको पता ही है। मैंडेटरी मतलब कि आपको करना ही है, ये कंपलसरी है, ठीक है। कंपलसरी है मतलब आपको करना ही है ये। ओके, तो कंपलसरी हो गया, और एसेंशियल हो गया, जैसे कि हमारे नोटिफिकेशन में रहता है ना एसेंशियल क्वालिफिकेशन। ओके, और एक है इम्पेरेटिव। ओके, इम्पेरेटिव। तो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ मैंडेटरी। मैंडेटरी का क्या हो गया, कंपलसरी हो गया, एसेंशियल हो गया, इम्पेरेटिव हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट है प्रोडिगल। प्रोडिगल से मुझे एक वर्ड आ रहा है याद, वो है प्रोडिजी। ओके, दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग है, ठीक है। देखने में सेम है, जस्ट लास्ट में एक एल का डिफरेंस है, एक वाई का डिफरेंस है, बट मीनिंग जो है बिल्कुल अलग है। प्रोडिजी मतलब क्या होता है, जीनियस। प्रोडिजी मतलब होता है जीनियस, एंड प्रोडिगल मतलब होता है कि जो बहुत पैसा खर्च करता है, मतलब बेकार में जो पैसा खर्च करता है उसको बोलते हैं प्रोडिगल। जैसे कि आप बोल सकते हो स्पेंडथ्रिफ्ट। ओके, स्पेंडथ्रिफ्ट का जो स्पेलिंग है, मैंने जो लिखा है वो अच्छे से देखना है। ओके, लैविश बोल सकते हो, वेस्टफुल बोल सकते हो, एंड एक्स्ट्रावैगेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। एक्स्ट्रावैगेंट, लैविश, स्पेंडथ्रिफ्ट, ये सब बहुत कॉमन मतलब वर्ड्स है। ओके, बहुत कॉमन वर्ड्स है, ध्यान से देखना, अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। सो प्रोडिगल का जो सिनोनिम्स हो गया वो है स्पेंडथ्रिफ्ट, लैविश, वेस्टफुल, एक्स्ट्रावैगेंट। ओके, एंड प्रोडिजी एक मुझे याद आ गया तो मैंने बता दिया आपको कि प्रोडिजी का होता है जीनियस मीनिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट है सॉलिटरी। सॉलिटरी मतलब क्या है, सॉलिट्यूड आपने पढ़ा होगा, है ना, मतलब अकेलापन। ओके, अकेला रहना, लोनली,
ओके, लोनली, सिंगुलर, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ सॉलिटरी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, चलिए तो ये पीडीएफ आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं। दीज आर आवर अदर लिंक्स ऑफ टेलीग्राम और वेबसाइट और फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड अदर चैनल्स। ओके, ये हमारा एप्लीकेशन है मॉक 365 एंड ये हमारा और जो चैनल्स है, ऐसा सनसाइट पे तो पढ़ ही रहे हो, ऐसा सनसाइट बंगाली का एक चैनल है, बंगाली लैंग्वेज में वहाँ पे कंटेंट आता है एंड मॉक 365 का भी एक यूट्यूब चैनल है। सो दीज आर द लिंक्स। ओके, वेबसाइट, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे हम डेली स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं एंड डेली वन लाइनर करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं। वन लाइनर करंट अफेयर्स पढ़ने में आपको सिर्फ 5 मिनट ही लगेगा एंड 5 मिनट में आप मतलब अच्छा खासा आपका डेली एक डोज हो जाता है करंट अफेयर्स का, तो आप ये फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे आपको डेली ये स्टडी मटेरियल्स का पीडीएफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन, दोनों वर्जन में ही अलग अलग पीडीएफ मिल जाता है। तो आई होप कि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे। चलिए नेक्स्ट है हमारा वंडर। वंडर मतलब क्या होता है? घूमना। तो घूमने का जो आप बोल सकते हो रोम। ओके, रोम। चलिए नेक्स्ट है विली। विली मतलब क्या होता है कि जो बहुत चालाक है, हाँ, चतुर टाइप का जो लोग है उसको बोलते हैं विली। तो विली का जो सिनोनिम है वो है एक श्रूड। ओके, ये एक हो गया और एक हो गया कनिंग। कनिंग, ओके, कनिंग भी बहुत बार आया है। कनिंग, आर्टफुल, क्राफ्टी, दीज आर द सिनोनिम्स। ओके, श्रूड, कनिंग, ये सब तो बहुत ही कॉमन है, बहुत बार पूछता है एसएससी में। ओके, आर्टफुल, क्राफ्टी, दिस आर द सिनोनिम्स ऑफ विली। ओके, चलिए नेक्स्ट है अचीव। अचीव मतलब कि कुछ हमें, अगर हमारा अचीवमेंट्स बोलते हैं ना, ये मुझे अचीव करना है, मतलब कि ये मुझे पाना है। ओके, तो कुछ पाना है तो उसको हम बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू अचीव दिस। ओके, तो अचीव मतलब क्या होता है कि आप बोल सकते हो एक्कम्प्लिश। ओके, इसका सिनोनिम हो जाएगा एक्कम्प्लिश। ओके, सक्सीड, सक्सीड में डबल सी एंड डबल ई है। ओके, चलिए नेक्स्ट है एंग्विश। एंग्विश क्या होता है कि अगर बहुत ही मेंटल और फिजिकल सफरिंग से कोई गुजर रहा है। ओके, सीवियर मेंटल एंड फिजिकल पेन। ओके, फिजिकल पेन को हम बोलते हैं एंग्विश। ओके, सीवियर मेंटल एंड फिजिकल पेन को हम बोलते हैं एंग्विश, मतलब बहुत ही दुख दर्द में है, बहुत ही पीड़ा में है जो, उसको हम बोलते हैं एंग्विश। एंड एंग्विश का जो सिनोनिम होगा वो होगा टॉर्मेंट। ओके, टॉर्मेंट होगा, एगोनी होगा। ओके, एंड एक बोलते हैं ना बॉडी एक हो रहा है, मतलब अगर बदन पे दर्द है तो हम बोलते हैं बॉडी एक। हेडेक, अगर पेन हो रहा है तो हम बोलते हैं हेडेक। ओके, तो एक मतलब होता है वो दर्द, मेंटल एंड फिजिकल पेन, इसको बोलते हैं एंग्विश। एंड एंग्विश का ये सब आपका सिनोनिम है टॉर्मेंट, एगोनी, एक। ओके, नेक्स्ट चलिए काम। काम मतलब तो आपको पता ही है शांत। ओके, एकदम शांत रहना, एकदम पीसफुल रहना, चुपचाप रहना। ओके, क्वाइट रहना, ये सब होगा काम। ओके, नेक्स्ट है कैंटनक्रस। कैंटनक्रस आई थिंक ऐसा हो सकता है कि बहुत लोगों को पता नहीं है। कैंटनक्रस मतलब जो बहुत ही नॉन कोऑपरेटिव है, मतलब कोऑपरेट नहीं करता है किसी भी चीज में, बहुत ही झगड़ता रहता है, इस टाइप का पर्सन को बोलते हैं कैंटनक्रस। ओके, कैंटनक्रस मतलब क्या होता है कि जो बहुत ही आर्ग्यू करता रहता है, किसी को मदद नहीं करता, किसी के साथ कोऑपरेट नहीं करता है। आर्ग्यूमेंटेटिव बोल सकते हो, क्वारलसम भी बोल सकते हो। ठीक है, मतलब झगड़ता रहता है तो क्वारलसम हो गया। ओके, नेक्स्ट है कन्विक्ट। कन्विक्ट मतलब क्या? अपराधी, जिन्होंने अपराध किया है उसको हम बोलेंगे कन्विक्ट। कन्विक्ट दैट मीन्स क्रिमिनल हो गया, है ना, क्रिमिनल हो गया, कल्प्रिट हो गया। दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ कन्विक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन, डर्थ। डर्थ मतलब क्या होता है कि अगर किसी चीज का कमी है तो हम उसे बोलते हैं डर्थ। डर्थ का तो बहुत अच्छा खासा सिनोनिम्स है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। एक तो है स्कार्सिटी। ओके, एक है स्कार्सिटी, एक है पॉसिटी। ओके, शॉर्टफॉल, शॉर्टेज, ये सभी है आपका सिनोनिम्स ऑफ डर्थ। ओके, स्कार्सिटी, पॉसिटी, स्पेलिंग देख लेना अच्छे से, शॉर्टफॉल, शॉर्टेज। ओके, अब सिनोनिम देख ले, थोड़ा सा एंटोनिम भी देख लेते हैं क्योंकि इसका एंटोनिम भी बहुत फेमस है, जैसे कि एबंडेंस। ओके, एबंडेंस का स्पेलिंग अच्छे से देख लेना, ABUN है। ठीक है, एंड सरफेट, ये भी बोल सकते हो सरफेट, ये सब बहुत बार पूछा जा चुका है एसएससी में। ओके, चलिए नेक्स्ट है डिफरेंस।
डेफरेंस मतलब क्या है कि अगर किसी को आप सम्मान करते हो, ओके, रिस्पेक्ट करते हो, तो डेफरेंस। ये सेम है रेवरेंस, रेवरेंस मीनिंग भी सेम है, ओके। इसका जो सिनोनिम है वो रेवरेंस भी बोल सकते हो, ठीक है। रेवरेंस डेफरेंस मीनिंग सेम ही है, सम्मान करना किसी का, ओके, रिस्पेक्ट करना। कंप्लायंस, ओके, कंप्लायंस ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है। और भी है ओबेसांस, ओके। तो डेफरेंस का जो सिनोनिम्स है वो आप लोग देख लिया, रिस्पेक्ट, रेवरेंस, कंप्लायंस, ओबेसांस, ओके। चलिए नेक्स्ट है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल मतलब हार्मफुल, ओके, हार्मफुल, जो आपके लिए हार्मफुल है, हानिकारक है, उसको बोलते हैं डेट्रीमेंटल, ओके। डेट्रीमेंटल हार्मफुल हो गया, डेट्रीमेंटल इंजूरियस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रैग। ड्रैग मतलब क्या, मतलब खींचना, ओके, पुल, खींचना किसी को, वो बोलता है ड्रैग, ओके। नेक्स्ट है एनॉर्मस। एनॉर्मस मतलब कि बहुत बड़ा, मतलब विशाल आकार कोई चीज है, तो उसको हम बोलते हैं एनॉर्मस, ओके। सो एनॉर्मस मतलब आप बोल सकते हो ह्यूज, ओके, ह्यूज, मैसिव, इमेंस, ओके, इमेंस, मैसिव, दिस आर द सिनोनिम्स ऑफ एनॉर्मस, ओके। चलिए नेक्स्ट है एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट आपने कहाँ सुना है, अगर एसएससी के फॉर्म फिलअप में एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए फी एग्जेम्प्ट रहता है, मतलब क्या कि उनको फीस नहीं देना पड़ता है, फीस के लिए उनको छूट है, दे आर फ्री फ्रॉम पेइंग द एप्लीकेशन फी, ओके। तो फ्री फ्रॉम मतलब आपको छूट देना किसी चीज से, वो होता है एग्जेम्प्ट। जैसे कि आप बोल सकते हो एक्सक्लूड, एक्सक्लूड एक सिनोनिम हो गया, ओके। इम्यून भी बोल सकते हो, ओके, इम्यून, ओके। चलिए नेक्स्ट क्या है फेन। फेन मतलब क्या होता है, प्रिटेंड करना, ओके, प्रिटेंड करना होता है फेन, ओके। चलिए नेक्स्ट है फॉरबिड। फॉरबिड मतलब कि अगर आप किसी को बैन कर रहे हो, रोक रहे हो कोई काम करने से, ओके, यू आर फॉरबिडन टू डू समथिंग लाइक दैट, ओके। सो फॉरबिड मतलब क्या हो गया, रोकना, ओके, बैन करना। और आप बोल सकते हो प्रोहिबिट, है ना, प्रोहिबिट हो गया, प्रिक्लूड हो गया, ओके, प्रिक्लूड याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है फ्यूरी। फास्ट एंड फ्यूरियस आपने सुना होगा ना नाम, ओके। तो फ्यूरी मतलब क्या होता है, गुस्सा, ओके, एंगर, ओके। चलिए नेक्स्ट है ग्राम्बल। ग्राम्बल मतलब क्या होता है कि मतलब बड़बड़ करना, जो बोलता है ऐसा कि कोई कंप्लेन करना है किसी को, बट वो डायरेक्टली नहीं बोल रहा है, वो ही बड़बड़ किए जा रहे हैं एक ही बात, ठीक है। तो उसका हम बोलेंगे कि ग्राम्बल करना, ठीक है। ग्राम्बल मतलब आप बोल सकते हो मर्मर, वो जो बड़बड़ाना होता है वो उसको ही मर्मर बोलते हैं, ठीक है। कंप्लेन हो गया, एंड आप बोल सकते हो ग्रोन, ओके। 30th क्वेश्चन है हमारा हॉटी। हॉटी मतलब क्या है कि अगर आपके अंदर बहुत अहंग है, ओके, बहुत अहंकार है अगर, ठीक है, बहुत घमंड है, तो उसको हम हॉटी बोलते हैं, ओके। हॉटी मतलब आप बोल सकते हो कि एरोगेंट, है ना, और कंसीटेड, दिस आर हॉटी, ठीक है। नेक्स्ट है हेराल्ड। हेराल्ड मतलब क्या है, मैसेंजर, ओके। मैसेंजर को हेराल्ड बोलते हैं। मैसेंजर तो आपको पता ही है क्या है, ठीक है। मैसेंजर बोल सकते हो अनाउंस, दिस आर द सिनोनिम्स ऑफ हेराल्ड, कुछ घोषणा करना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हुडविंक। विंक, विंक मतलब आंख मारना होता है, ओके। सो हुडविंक क्या है, हुडविंक भी आंख से रिलेटेड ही है, बट आंख मारना नहीं है, आंखों में धूल चुकना, मतलब काइंड ऑफ धोखा देना, ओके, चीट करना, चीट करना। आपके साथ फ्रॉड अगर होता है तो उसको डिफ्रॉड करना, और हुडविंक आप बोल सकते हो, ओके, डिसीव करना। डिसीव का स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, डिसीव करना, आंखों में धूल झोंकना, ओके। चलिए नेक्स्ट है इमिटेट। इमिटेट, आपने इमिटेशन तो सुना होगा ना, इमिटेशन। इमिटेशन मतलब क्या होता है कि जो गोल्ड का ज्वेलरी होता है उसका ही इमिटेशन ज्वेलरी मिलता है, ओके। इमिटेशन ज्वेलरी मतलब वो गोल्डन तो होगा उसका कलर, मतलब गोल्ड प्लेटेड और गोल्डन कलर का होता है, बट एक्चुअल में गोल्ड का नहीं होता है, मतलब गोल्ड का जो एक्चुअल ज्वेलरी होता है उसका नकल होता है वो इमिटेशन ज्वेलरी, ओके। सो इससे आता है, मतलब ये आपने सुना होगा इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल दिया। तो इमिटेट मतलब क्या होता है, नकल करना किसी का, ओके, कुछ कॉपी करना, कॉपी, ओके। और मिमिक, मिमिक्री तो आपने सुना ही है, मिमिक। तो मिमिक्री तो वही करते हैं ना, कोई भी लोगों का कॉपी करना ही होता है मिमिक्री, है ना। चलिए नेक्स्ट है एनिमिकल। एनिमिकल मतलब कि जो आपका हार्म कर सकते हैं, आप हार्म पहुंचा सकते हैं, उसको बोलते हैं एनिमिकल, ओके। टेंडिंग टू हार्म, ओके, टेंडिंग टू हार्म। और बोल सकते हो आप हॉस्टाइल, ओके,
हॉस्टाइल बोल सकते हो, हार्मफुल बोल सकते हो। दीज आर ऑल सिनोनिम्स ऑफ इनिमिकल। नेक्स्ट है जियोपार्डी। जियोपार्डी मतलब सेम टाइप का है, ये भी खतरा है, ओके, डेंजर है। जियोपार्डी, जियोपार्डाइज बोलता है, ओके। सो ये भी आप बोल सकते हो, डेंजर, रिस्क, पेरिल आर द सिनोनिम्स ऑफ जियोपार्डी, ओके। नेक्स्ट मैसिव। मैसिव आपने अभी पढ़ा था ना, एनॉर्मस हमने अभी पढ़ा। एनॉर्मस, एनॉर्मस हमने पढ़ा कि ह्यूज होता है, मैसिव होता है ना, इमेंस होता है, तो सेम टाइप का ही है। मैसिव मतलब भी तो सेम ही हो गया ना, ह्यूज, ओके। तो मैसिव मतलब ऐसा ही होता है, बड़ा सा और विशाल आकार कुछ, ओके। नेक्स्ट मिमिक। मिमिक तो हमने अभी पढ़ा। इमिटेट, इमिटेट अभी पढ़ा हमने, ओके। इमिटेट ही होता है ऐसे कॉपी और मिमिक, नकल करना, तो मिमिक भी ये सेम ही है, ओके। इमिटेटर इसका बोल सकते हो, और कॉपी सेम ही है, अनुकरण करना, किस चीज का अनुकरण और नकल करना, ओके। नेक्स्ट 38th क्वेश्चन है पॉइग्नेंट। पॉइग्नेंट क्या है? पॉइग्नेंट कुछ अगर कुछ दुख की बात है, ओके, कुछ इमोशनल बात है, ओके, इमोशनल बोल सकते हो, सैडनिंग, सैडनिंग, टचिंग, ओके, टचिंग, सैडनिंग, इमोशनल आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ पॉइग्नेंट, ओके। नेक्स्ट है प्रायोरिटी। जैसे कि आपका पढ़ाई, पढ़ाई आपका अभी प्रायोरिटी होना चाहिए। दैट मीन्स क्या है, कोई भी चीज से जो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, मतलब दोनों चीज में अगर आप कंपेयर कर रहे हैं या दोनों चीज का कुछ कंपैरिजन चल रहा है, तो कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा प्रायोरिटी रखता है, तो ऐसे चीज में हम प्रायोरिटी यूज करते हैं। मतलब क्या, जो ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, है ना। प्रेफरेंस में सभी ई है, ओके, प्रेफरेंस सभी ई है, याद रहेगा ना, ओके। प्रेसिडेंस इसमें भी ई है, प्रेसिडेंस सभी ई है, प्रेफरेंस, प्रेफरेंस, प्रेसिडेंस सभी में सिर्फ ई है, ओके। सो प्रायोरिटी मतलब जिसको आप ज्यादा प्राधान्य दे रहे हैं, जिसके आप अभी आपका पढ़ाई में अब ज्यादा प्रायोरिटी देना है, जो कि आप ऑलरेडी दे रहे हो, ओके। नेक्स्ट है 40th क्वेश्चन रेलिश। रेलिश क्या है कि अगर बहुत ही अच्छा वाला कोई खाना बनाया है घर पर, मम्मी ने अच्छा खाना बनाया है, तो हम बहुत एकदम मतलब एंजॉय करके खाते हैं ना, बहुत रेलिश, उसको हम बोल सकते हैं बहुत रेलिश करके, देखो बहुत रेलिश करके खा रहा है, मतलब कि बहुत एंजॉय करके, बहुत आनंद लेके आप एकदम एंजॉय कर आपके मम्मी का बनाया हुआ खाना, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रेलिश। रेलिश मतलब बहुत ही एंजॉय करके आप कुछ खा रहे हो, ओके, मतलब एंजॉय कर रहे हो, सिंपली एंजॉय, रेलिश, ओके। एडोर, एडोर, एंजॉय आर द सिनोनिम्स ऑफ रेलिश, ओके। नेक्स्ट है हमारा स्कॉर्न। स्कॉर्न मतलब क्या होता है कि अगर किसी के ऊपर आपका बहुत घिन आता है, किसी के ऊपर, किसी को आप बहुत घृणा करते हैं, हेट्रेड, ओके, तो उसको हम बोलते हैं स्कॉर्न, ठीक है। जैसे कि इसका अच्छा सिनोनिम है, जैसे कि आपने अभी पढ़ा है ना, कंडेम, कंडेम हमने अभी पढ़ा, ओके, कंडेम हो गया, डिस्पाइज हो गया, ओके, एंड हेट्रेड तो बोल ही दिया ऑलरेडी, डिस्गस्ट, एवर्शन, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ स्कॉर्न। स्कॉर्न मतलब क्या हो गया, घिन आना, किसी के ऊपर घृणा करना और किसी का निंदा करना, कंडेम, ओके। चलिए नेक्स्ट है सस्टेन। सस्टेन मतलब कि आपको बनाए रखना है, उसको बोलते हैं सस्टेन। जैसे कि हमें ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें बनाए रहना है, हमें सस्टेन करना है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो कंपटीशन है, वो कंपटीशन में हमें सस्टेन करना है। एंड कंपटीशन में सस्टेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दिन में जितना घंटा हो सके उतना घंटा आपको पढ़ना है। जितना ज्यादा आप पढ़ पाओगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा, उतना ज्यादा ही आपका सस्टेन करने का प्रोबेबिलिटी बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो सस्टेन करने के लिए हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, सस्टेन करने के लिए हमें अच्छे से ये सब टाइप का क्लास अटेंड करना पड़ेगा, जहां पे आपको एकदम क्लियर व्यू मिलता है कि किस टाइप का क्वेश्चन एसएससी में पूछा जाता है, ठीक है। सो सस्टेन मतलब क्या होता है कि बनाए रखना, दैट मीन्स आप बोल सकते हैं कंटिन्यू करना कोई चीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है विंडिक्टिव। विंडिक्टिव मतलब क्या कि प्रतिशोधी जो फीलिंग होता है उसको बोलते हैं विंडिक्टिव, ओके। रिवेंज, रिवेंज तब के सुना ही होगा, ठीक है। रिवेंजफुल और वेंजफुल, ओके, रिवेंजफुल हो गया, वेंजफुल, स्पाइटफुल। सो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ विंडिक्टिव। विंडिक्टिव मतलब होता है प्रतिशोधी। नेक्स्ट है एब्रोगेट। एब्रोगेट मतलब क्या होता है कि सपोज कुछ चल रहा था बट उसको अचानक से रद्द कर दिया, मतलब लाइक आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 तो चल रहा था ना बहुत दिनों से, बहुत सालों से एक्चुअली, बट क्या हुआ,
कि 2-3 साल पहले वो रद्द कर दिया गया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एब्रोगेट करना, रद्द करना। इसका होता है रिपील, रिपील हो गया, एबोलिश हो गया। दिस आर द सिनोनिम्स ऑफ एब्रोगेट, रिपील, एबोलिश। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एब्यूज। एब्यूज मतलब क्या होता है? एब्यूज तो आपको पता ही है, वर्बली एब्यूज करना किसी को, मतलब क्या होता है? गाली देना किसी को, ठीक है। इसमें भी वो स्कॉर्न आता है इसका, ओके, स्कॉर्न इसमें भी इंक्लूड होता है इसका सिनोनिम में। एब्यूज करना मतलब होता है सिर्फ गाली देना, ठीक है। नेक्स्ट है एक्रीव। एक्रीव मतलब क्या होता है कि इकट्ठा करना, कोई चीज आप एक्यूमुलेट कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो कोई चीज, तो उसको हम बोलेंगे एक्रीव। ओके, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोल दिया, कलेक्ट करना, कलेक्ट करना, एक्यूमुलेट। ओके, एक्यूमुलेट तो आपने सुना ही है, एक्यूमुलेट करना मतलब इकट्ठा करना, ठीक है। नेक्स्ट है एक्वेंट। एक्वेंट मतलब क्या होता है कि किसी के साथ आप किसी को फैमिलियराइज कर रहे हो। जैसे कि मेरा एक दोस्त है, उसका और एक दोस्त है, तो मेरा जो दोस्त है वो अगर वो उसके दोस्त के साथ मेरा इंट्रोडक्शन कराए तो क्या होगा कि हम एक दूसरे को जानने पहचानने लगेंगे, हमारा परिचय हो गया, हम एक्वेंट हो गए, ठीक है। इंट्रोडक्शन कर दिया हमारा, हम एक दूसरे के साथ फैमिलियराइज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है एक्वेंट, मतलब होता है परिचय करना, जैसे कि इंट्रोड्यूस। ओके, इंट्रोड्यूस का बच्चे से बोल सकते हो एक्वेंट करना, है ना। इंट्रोड्यूस तो सब लोग यूज करते हैं, एक्वेंट तो वैसा इतना यूज नहीं होता है। ओके, फैमिलियराइज। चलिए नेक्स्ट है अडॉप्ट। अडॉप्ट एंड अडॉप्ट, ये दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अडॉप्ट एंड अडॉप्ट में क्या है? अडॉप्ट होता है गोद लेना, ठीक है, गोद लेना होता है अडॉप्ट। एंड अडॉप्ट क्या है कि अगर ऐसा कुछ है कि आप कोई ऐसा सिचुएशन में हो जो आपके अनुकूल में नहीं है, बट उसको अपने अनुकूल में बनाना, ओके, ये होता है अडॉप्ट करना। जैसे कि हमें अगर एडेप्टेशन पावर हमारा अच्छा है तो हम बहुत अच्छे से सक्सेस पा सकते हैं हमारे जीवन में। जैसे कि आप पढ़ रहे हो कहीं पर, जैसे कि आप अगर मुखर्जी नगर में रह कर पढ़ रहे हो, या ऐसा कहीं पे जगह पे कि अगर आपके घर पर पढ़ने की उतना अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है, ऐसा बहुत लोगों के घर पर है इंडिया में, तो बट उसको ही आपको अपने अनुकूल में लाना है, उसको ही आपको एडजस्ट करना पड़ता है सिचुएशन को। तो अगर आप वो कर सकते हो तो वो हो गया आपका एडेप्टेशन पावर। आपका एडेप्टेशन पावर अगर अच्छा है तो आप किसी भी सिचुएशन में खुद को एडजस्ट कर सकते हो, किसी भी सिचुएशन को अपने अनुकूल में बना सकते हो, ठीक है, अगर आपके एडेप्टेशन पावर अच्छा है। एंड आई थिंक एसएससी एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे सिर्फ हम पढ़ाई नहीं करते, जहाँ पे सिर्फ हम टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सीपीटी क्लियर नहीं करते, एज ए होल हमारा एक अंदर एक चेंज आता है, जो मैंने खुद से फील किया है एक्चुअली। क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ एसएससी के प्रिपरेशन से मुझे नौकरी नहीं मिला, सिर्फ जॉब नहीं मिला, एज ए होल मेरे अंदर एक बहुत सारा चेंजेस आया है, जो कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव चेंजेस है। किसी भी चीज को, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करना, जो कि हमारा टीयर 1 के एग्जाम से हमें सीखने को मिलता है। मतलब इतने कम टाइम में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, एंड जस्ट 0.5 के लिए आपका कुछ भी हो सकता है। 0.5 के लिए आपका सिलेक्शन होगा, 0.5 के लिए आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये जो प्रेशर है ना, ये प्रेशर को हैंडल करना, सही टाइम पे सही डिसीजन लेना, ये सब भी एसएससी सिखाता है, जो अक्सर हमें महसूस नहीं होता है, बट मुझे ये फीलिंग आता है, इसलिए मैंने जस्ट आपको शेयर कर दिया। अडॉप्ट, यही, इससे हमें अडेप्टेशन पावर भी हमारा ग्रो करता है एक्चुअली। एनीवे, सो अडॉप्ट का क्या होता है? आपका एडजस्ट हो गया, मॉडिफाई हो गया। ओके, दिस आर द सिनोनिम्स ऑफ अडॉप्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट है एडिक्वेट। एडिक्वेट मतलब इनफ। ओके, कोई सामान आपको अगर 50 पीसेस चाहिए एंड आपके पास 52 पीसेस है और 55 पीसेस है, तो आप क्या करोगे? हाँ, ये एडिक्वेट है, ये एनफ है, क्योंकि आपको तो चाहिए 50, अब आपके पास 55 है। अगर वो 55 में से 5 खराब भी हो जाए तब भी आपका चल जाएगा, है ना। तो इसलिए हम उसको बोलेंगे एडिक्वेट। ओके, जैसे कि हो गया इनफ, जैसे कि हो गया सफिशिएंट, सफिशिएंट, ठीक है। चलिए लास्ट वन है एडुलेशन। एडुलेशन मतलब क्या होता है कि अगर किसी को आप बहुत उसका प्रशंसा कर रहे हो, मतलब जितना करना नहीं चाहिए उससे ज्यादा कर रहे हो, अगर दैट मीन्स आपका कोई मोटिव तो होगा ही, है ना। हम एक हद तक किसी का प्रशंसा कर सकते हैं, जितना वो डिजर्व करते हैं उससे ज्यादा अगर हम उनका प्रशंसा करते हैं तो दैट मीन्स यही समझाता है कि मेरा खुद कुछ ना कुछ तो मोटिव रहेगा, उससे मुझे शायद कोई फेवर चाहिए। दैट्स व्हाई लाइक बूट लीकिंग। ओके, एडुलेशन इज लाइक चापलूसी, ऑलरेडी हमने पढ़ा है। फ्लैटरी, ओके, फ्लैटरी एंड एक्सेसिव, अगर आप किसी को प्रेज कर रहे हो, किसी का प्रशंसा कर रहे हो, ठीक है, एडोरेशन।
ओके। सो दीज आर द टॉप 50 मोस्ट आस्क्ड सिनोनिम्स जो एसएससी में पूछा गया है। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, कितना बेनिफिशियल लगा। अगर अच्छा लगा तो सेशन को एक लाइक कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ जो भी ये डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एसएससी के लिए नहीं, हर वो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जहां पर इंग्लिश पूछा जाता है, ठीक है। तो जरूर ये वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देना। एंड PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यू कैन गो एंड विजिट द टेलीग्राम चैनल एंड ऑल्सो वी प्रोवाइड डेली स्टडी मटेरियल्स एंड वन लाइनर करंट अफेयर्स ऑन डेली बेसिस इन हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन। ओके, हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन दोनों लैंग्वेज में ही आपको स्टडी मटेरियल्स मिल जाएगा, जहां पर आपको वन लाइनर करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किया जाता है। एंड ये करंट अफेयर्स अगर आप डेली करते हैं तो आई थिंक आपके प्रिपरेशन के लिए वो बहुत ही अच्छा होगा। आपको लास्ट मोमेंट में जाकर, मतलब जब आपका एग्जाम आ जाएगा तब जाके आपको ये इतना प्रेशराइज नहीं लगेगा कि अभी मुझे इतना महीने का करंट अफेयर्स करना है। डेली 10 वन लाइनर्स हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आप डेली 10 वन लाइनर्स करते हो तो वो करने में आपको 5 मिनट भी नहीं लगेगा। तो ऐसे करके आप डेली बेसिस से बहुत कम टाइम में अच्छे से करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हो, जिससे कि एग्जाम टाइम में जाके आपको ये प्रेशराइज ना फील हो कि अभी पूरा करंट अफेयर्स करना है, ठीक है। सो गो एंड डू चेक इट आउट द स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। दैट्स ऑल, थैंक यू।